बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होनहार स्कॉलरशिप के फेज़ 1 और 2 की शानदार कामयाबी के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से फेज़ 3 की रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की मुकम्मल ट्यूशन फीस हुकूमत पंजाब अदा करेगी। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि होनहार स्कॉलरशिप फेज 3 की तमाम तर अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पोर्टल पर मौजूद हूं और यहां पर आपको नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन इज नाउ ओपन, यानी फेज 1 भी मुकम्मल हो चुका है और फेज 2 भी मुकम्मल हो चुका है। अब फेज 3 के रजिस्ट्रेशन को ओपन किया गया है। सबसे पहले हम यहां पे बात ये करेंगे कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इस जो है वो स्कॉलरशिप के तहत आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। व्यूअर्स, आप किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बीडीएस कर रहे हैं, आप किसी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वहां पे फीस है वो पर सेमेस्टर है, वो पर ईयर है, वो जितनी भी आपका वोचर जो है वो आप एक सेमेस्टर का या एक साल का पे करते हैं तलीमी अदारे को, अपने इंस्टीट्यूट को, वो जो वोचर है अब हुकूमत पंजाब अदा करेगी अगर आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाती है। मजीद इन्होंने कहा है, कुछ डिटेल्स मेन हेडिंग्स में मेंशन की हैं, लेकिन मैं आपको मुकम्मल तफसील शेयर करूंगा। और सबसे अहम चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरी इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक पूरा देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले अहलियत का म्यार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले यहां पर कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। पहले एज लिमिट रखी थी, अब उसको खत्म कर दिया गया है, किसी किस्म की कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद हैव अ डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस, सूबा पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आपके पास डोमिसाइल है तो आप जो है वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे नो जेंडर स्पेसिफिक, मुराद ये है कि मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे अहम शर्त एक यहाँ पे रखी गई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। व्यूअर, जो मंथली आपकी जो महाना आमदनी है, अगर तो आप किसी पब्लिक सेक्टर के अंदर यानी तलीम पब्लिक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तलीम हासिल कर रहे हैं तो आपकी महाना आमदनी 3,50,000 से कम होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी 3,50,000 से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फेडरल या प्राइवेट सेक्टर के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं तो आपकी महाना आमदनी 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। और सिंपल व्यूअर्स, इसके साथ आपको एफिडेविट यानी कि एक ई स्टाम्प पेपर, एक हलफनामा देना पड़ेगा और उसका सैंपल जो है वो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। ये आगे चल के डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं आपको साथ जो है वो शेयर करूंगा कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है। उसके बाद व्यूअर्स, यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने एक और कैटेगरी को मेंशन किया गया है, मतलब एक और कंडीशन है, द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर ऑफ सेलेक्टेड डिसिप्लिन्स इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी इन 2025, ठीक है। डिसिप्लिन्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस कौन से हैं, वो आगे चल के शेयर करूंगा, लेकिन आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर होना चाहिए या फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट होने चाहिए। और अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस कर रही हैं तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल्ड इन फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस बीडीएस 2025 आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप, यानी कि अगर आप किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एमबीबीएस या बीडीएस के फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी 2025 में एनरोल्ड हैं तो आप भी इस होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, अगर नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूं तो यहाँ पे देखें, स्कॉलरशिप विल अवार्डेड ऑन द मेरिट बेसिस। अब मेरिट किस तरह से बनेगा देख लें जी, समझ लीजिएगा, ऐसे ना हो मैं बहुत सी चीजें यहाँ वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेता हूँ, आप वीडियो को मुकम्मल नहीं देखते, फिर आप वही क्वेश्चन कर रहे होते हैं जो मैं ऑलरेडी बताया होता है। सबसे पहले मिनिमम एफएससी या इंटरमीडिएट मार्क्स। अब जाहिर बात है यहाँ पर इंटरमीडिएट आपने कर लिया हुआ है, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, अगर तो आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के अंदर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं या एनरोल्ड हैं, अगर आप किसी साइंस प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं तो इंटरमीडिएट में आपके 70% या इससे ज्यादा नंबर होने चाहिए। और अगर आप किसी आर्ट्स या फिर यहां पे देख सकते हैं सोशल साइंसेस के जो है वो किसी प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो आपके इंटरमीडिएट के नंबर 65% या इससे ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एमबीबीएस बीडीएस पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर अगर आप तालीम हासिल कर रहे हैं, एनरोल्ड हैं,
तो आपके इंटरमीडिएट में नंबर 80% या इससे ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप फेडरल या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर किसी साइंस प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो आपके इंटरमीडिएट के मार्क्स 70 या इससे ज्यादा होने चाहिए। और अगर आप आर्ट्स या सोशल साइंसेज के प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं तो फिर इंटरमीडिएट के नंबर आपके 65% होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको बता दूं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में जो कॉलेजेस आते हैं, जो आपके एसोसिएट कॉलेज हैं, ग्रेजुएट कॉलेज हैं, वो वाले जहां पे देखें एचईडी कॉलेजेस, अगर आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो कॉलेजेस हैं, एसोसिएट कॉलेज हैं, ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, उनमें एनरोल्ड हैं साइंस प्रोग्राम के अंदर तो आपके 65% या इससे ज्यादा के मार्क्स होने चाहिए इंटरमीडिएट में। और अगर आर्ट्स किसी प्रोग्राम में है तो 60% या इसके ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन मेरिट के अंदर आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स शामिल किए जाएंगे। मैट्रिक की जो वेटेज होगी वो 30% शामिल की जाएगी और इंटरमीडिएट की जो है वो 70% शामिल की जाएगी। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस होनहार स्कॉलरशिप में अप्लाई करने का। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिसिप्लिन, कौन कौन से प्रोग्राम्स को इस होनहार स्कॉलरशिप के अंदर शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं, मुझे बोल के बताने की जरूरत नहीं है, तकरीबन कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बचा जो कि यहां पे शामिल ना किया गया हो। आप देख लें, एक लंबी लिस्ट यहां पे मौजूद है और मैं कोशिश करता हूं कि यहां पे आपको शो कर दूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मेडिकल साइंसेस, आर्ट्स के, ह्यूमैनिटीज के, कंप्यूटर साइंसेस के, तमाम इंजीनियरिंग, मतलब कि हर किस्म का प्रोग्राम जो है वो इस होनहार स्कॉलरशिप के अंदर जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स वाले लोग जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहां पे देख सकते हैं बखर, द यूनिवर्सिटी ऑफ बखर, लिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, इसी तरह बहावलपुर, मंडी भाउद्दीन, चिकवाल, मियां वाली, डेरा गाजी खां, मुल्तान की यूनिवर्सिटीज हैं, फैसलाबाद की यूनिवर्सिटीज हैं, मरी, खुशाब, उकाड़ा, रहीम यार खां, कमालिया, लाहौर, साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, टैक्सिला। यहाँ पर देख सकते हैं लाहौर की काफी यूनिवर्सिटीज को जो है वो यहाँ पर शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कॉलेजेस की, जिसको एसोसिएट कॉलेज या ग्रेजुएट कॉलेज। यहां पर आप देख सकते हैं ये तमाम कॉलेजेस पंजाब के अंदर मौजूद हैं और जाहिर बात है कि पंजाब के जितने भी कॉलेजेस हैं उन तमाम कॉलेजेस को यहां इस होनहार स्कॉलरशिप में शामिल किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स यहां पर बात कर लेते हैं मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं जिसमें आप एमबीबीएस या बीडीएस कर रहे हैं। तो देन इस जो है वो इन इंस्टीट्यूट से, इन कॉलेजेस से जो है वो जो स्टूडेंट्स हैं वो इस होनहार स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। व्यूअर्स अभी भी वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहां पे आके आप लिखें सीएम पंजाब होनहार स्कॉलरशिप। अकेला होनहार स्कॉलरशिप भी लिख देंगे तो कोई इशू नहीं। मैं सीएम पंजाब यहां पे एंटर करता हूं, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे आ रहा है जी सीएम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन, ऊपर लिखा है पंजाब एचईसी। पहले लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके सामने इसी तरह होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां पे आप मुकम्मल डिसिप्लिन, इंस्टीट्यूट जो है वो सारी डिटेल देख सकते हैं। यहां पर मैं हाउ टू अप्लाई के अंदर आया हूं और आपको देख सकते हैं वो इन्होंने यहाँ पे गाइड भी किया हुआ है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपल व्यूअर्स यहां पर आप देखें लॉगिन का बटन दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लें। यहां पर वो लोग क्लिक करेंगे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं। हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो अप्लाई नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। आप यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पे अपना प्रोविंस, जाहिर बात पंजाब, उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टीट्यूट, आप यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद चूज योर यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है। अब जहां पे आप तालीम हासिल कर रहे हैं वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, जस्ट मैं आप लोगों को डेमो के तौर पर समझाने के लिए ये मैं कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे आके लाहौर सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे, सॉरी लाहौर के स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, ये देखें लाहौर की तमाम यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी ये देखें प्राइवेट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी को भी शामिल किया गया है। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मुख्तलिफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। मैं मिसाल के तौर पर फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज को कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, एक पासवर्ड आपने जो है वो स्ट्रॉन्ग सा जनरेट करना है और सबमिट बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जो है वो साइन अप कर लेंगे आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। फिर आपने लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, पासवर्ड और एंटर कैप्चा कोड जो है वो एंटर करेंगे और साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल के अंदर जो है वो आपको मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे सेक्शन देंगे। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को आपने फिल करना है,
फिर एड्रेस को कंप्लीट करना है, अपनी एजुकेशन को ऐड करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसके बाद आपने रिव्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने एफिडेविट का सैंपल डाउनलोड करना है। वो किस तरह से करना है, आप वापस पोर्टल पे जाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे, डाउनलोड सैंपल एफिडेविट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आपने इसको फिल करना है, ठीक है, या स्टाम्प पेपर अटैच करेंगे इस मालूमात को मद्देनजर रखते हुए, और साथ में आपको जो है वो विटनेस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपके गवाह का जो है वो नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, उसका CNAC नंबर आएगा, उसके सिग्नेचर आएंगे, ठीक है, डेट, प्लेस, ये सारा कुछ आप देख सकती हैं। आप इसको चाहें तो इसको मैंने डाउनलोड करने का तरीकाकार बता दिया है। जब आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो उसके अंदर आपका रीसेंट फोटोग्राफ जो है वो अपलोड होना है। तो याद रखिएगा फेस क्लियर होना चाहिए और मैक्सिमम उसका साइज 200 KB होना चाहिए। वो ऐड करके आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने अपना यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोग्राम की डिटेल, डिग्री डिटेल ऐड करनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका जो है वो डोमिसाइल आ जाएगा, मंथली आपकी इनकम कितनी है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट चलना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है वो एड्रेस वाला सेक्शन होगा जिसमें आप अपना पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस ऐड करेंगे, जिसमें आपके सूबे का नाम आ जाएगा, आपके सिटी का नाम आ जाएगा, फिर आपका प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट का डाटा ऐड करना है, कितने नंबर थे, साइंस था, आर्ट्स था, वो ऐड करने के बाद फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद व्यूअर ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने हैं। पहले नंबर पर आपका CNIC का फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड होनी है, फिर CNIC की बैक साइड की पिक्चर अपलोड होनी है, फिर मैट्रिक का जो है वो आपने अपने वो सनद है या रिजल्ट कार्ड है वो अपलोड करना है। इसी तरह इंटरमीडिएट की सनद या रिजल्ट कार्ड अपलोड करना है। आपने अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपने अपना जो है वो हलफनामा यानी एफिडेविट जो है वो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको बता दूं जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो JPG या PNG फॉर्म के अंदर होने चाहिए और उनका जो साइज है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कुछ इस तरह से यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को सिक्योरिटी पर्पस की वजह से ब्लर कर दूंगा। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। रिव्यू से मुराद ये है कि किसी किस्म की कोई गलती तो नहीं होगी। अगर गलती हो गई है तो आप उसको सबमिट करवाने से पहले चेंज करेंगे। अगर आपने एक बार सबमिट करवा दिया तो बाद में आप उसमें किसी किस्म की कोई करेक्शन नहीं कर सकते। अगर आप रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट होगा वो एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ने फेज 1 में अप्लाई किया था तो वो सिंपल अप्लाई कर दिया। उन्होंने जब रिव्यू किया तो उन्होंने समझ लिया यही हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, वो सबमिट नहीं करवाई थी। तो आपने सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है और आपके स्क्रीन के ऊपर यह मैसेज अपेयर होना चाहिए कि थैंक्स यू फॉर अप्लाइंग इन होनहार स्कॉलरशिप। जब ये लिखा आ जाएगा तो इससे जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो कामयाबी से सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे देखें जी ये शो हो रहा है, यानी एप्लीकेशन कामयाबी से सबमिट हो चुकी है और हमने बड़ी जो है वो तरीके से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है। व्यूअर्स, इस स्कॉलरशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।